एक हसीन खूबसूरत डायन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक खंडर है जो काफी पुराना है। इसी के पास एक टूटे फूटे मकान में सफेद कपड़ों में एक सुंदर सी महिला अमावस्या की रात में दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। सभी लोग उसे इस तरह रात को देखकर घबरा सा गया। यह कोई नहीं जानता कि वह कौन थी और किसका इंतजार करती थी। इससे पहले उसे यहाँ कभी कोई नहीं देखा था। गांव वालों ने मशवरा किया कि ये खूबसूरत सी महिला कौन है, इसका पता लगाओ कि ये अमावस्या की रात किसका इंतजार कर रही थी और ये कौन है और कहाँ से आई है। आखिर वो एक औरत है, हमारे गांव की इज्जत है। जब लोगों ने उनका छानबीन किया तो उसका कोई पता नहीं चल रहा था। लोगों ने थक कर बैठ गए। दूसरी अमावस्या में फिर वो औरत को लोगों ने किसी का इंतजार करते हुए देखा। गांव वालों ने उस औरत का पीछा किया तो देखकर लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। वो औरत इंसानों का खून चूस चूस कर वो एक हसीन खूबसूरत जवान महिला बनी थी। दरअसल बात तो ये थी कि वो एक खूबसूरत महिला थी ही नहीं, वो एक डायन थी। दोस्तों, गांव वालों ने मशवरा किया कि ऐसे तो पूरा गांव खाली हो जाएगा अगर इसका कुछ किया नहीं गया तो। लोगों ने एक अंतर्यामी बाबा को बुलाया और डायन का क्रियाक्रम करके उसे जला दिया। नसीब का लिखा। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी बाबा के गांव के पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू को पहले दिए ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया, उस दक्षिणा में बाबा भी थे और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने जब अपनी बीवी से उसके रोने का कारण पूछा तो बीवी ने बाबा को सब कुछ बताया और बाबा से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। बाबा ने कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारे बेटे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो बेटा हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा की बीवी भी अब बाबा की बातों से सहमत हो गई। 6 महीने बीत गए। बाबा के बेटे और बहू फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद बेटा ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। और अब बाबा अपने बेटे बहू को घर में रहने की इजाज़त दे दी। अब तुम लोग हमेशा यहीं रहोगे।